व्यक्ति भारत की भूमि पर आया वो भारत का ही होकर रह गया, या भारत की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ आज बाबरनामा की, जो बाबर ने खुद इस किताब को लिखा था। बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसको बोलते थे, उसका फुल फॉर्म पूरा नाम है, और शॉर्ट में बाबर बोलते थे। बाबर ने जो भारत में मध्य एशिया से जब होकर वो भारत में जब आया, तो भारत के अपने एक्सपीरियंस को, अपने भावनाओं को, अपने चिंतन को, अपने सोच को एक डायरी के रूप में दे दिया और एक आत्मकथा का रूप वो डायरी ले लिया। जहां मैं बात करना चाहता हूं बाबरनामा, जो आज के 500 साल पहले बाबर ने जो लिखी थी, तब भी भारत का वर्णन सकारात्मक किया जा रहा था, और आज भी दुनिया में कहीं न कहीं भारत का नाम सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो भारत ऐसी भूमि थी, जो आया इसका होकर ही रह गया। मुगल आए, मुगल यहीं पे रच बस गए। बाबर भी उसमें से एक। चाहे उपजाऊ भूमि हो यहाँ की, चाहे यहाँ व्यापार का जो सिस्टम, चाहे फिर यहाँ पे जो खेती का तरीका हो, चाहे फिर यहाँ के जो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, उनसे उगने वाला फल हो, इन सभी का तारीफ बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है। बाबर ने जो आज हम गर्मी का समय है, आज हम आम, हमारे भारत का राष्ट्रीय फल भी है, और आम को हम बहुत चाव से खाते हैं भारतीय। तो बाबरनामा में आम की बहुत प्रशंसा की गई है। बताया है बाबर ने कि आम यहाँ का विशेष फल है और बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतर अच्छा फल उसने बताया बाबरनामा में आम को। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बाबर फारस के बेहजाद का भी वर्णन किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बेहजाद क्या है? ये देखिए, चूंकि बाबर कला प्रेमी भी था, चित्रकला प्रेमी भी था, कला का भी वर्णन उसमें किया है बाबरनामा में, इसलिए फारस के बेहजाद का भी वर्णन उसने किया है। बेहजाद में, ये फारस का जो बेहजाद था वो प्रसिद्ध महान चित्रकार था मध्य एशिया का, अरे फारस का। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए बेहजाद का भी वर्णन उसने किया है। ये क्या है? प्रसिद्ध कलाकार, महान कलाकार था फारस का। इसमें चारबाग शैली, भारत, उसने मध्य एशिया से जब वो उधर से आया तो उसने चारबाग शैली का भी भारत में जो है विस्तार किया। ये चारबाग शैली क्या होती थी? ये एक ऐसा स्टाइल होता था जिसमें चार भागों में, बाग को चार भागों में विभाजित कर दिया जाता था, और उसके साइड साइड से नहरें निकाल दी जाती थी और फव्वारे वगैरह बना दिए जाते थे, का निर्माण किया जाता था। ये वाली जो शैली थी, समझ रहे हैं ना, इसी को चारबाग शैली बोलते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपके एग्जामिनेशन में आए ये चारबाग स्टाइल किसने लाया भारत में, तो आप बाबर का नाम बता सकते हैं। बाबर ने ही इस कला का, या फिर इस वास्तुकला का, ये क्या कह सकते हैं कि इसका विकास भारत में किया। समझ रहे हैं ना आप? तो बाबर, और ये बाबरनामा जो लिखी गई थी, ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये चगताई तुर्की भाषा क्या होती है? देखिए, चगताई तुर्की भाषा उस समय जब बाबर मध्य एशिया से जो है भारत की तरफ आया, या भारत में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो है सत्ता स्थापित किया यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो उसके बाद उस टाइम पीरियड में ही चगताई तुर्की मध्य एशिया में फेमस भाषा, एक साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। उसी भाषा में इसने जो है बाबरनामा को लिखा है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इतिहास होता है ना, ये केवल युद्धों और लड़ाइयों तक सीमित नहीं होता है। जबकि जो भी प्रतिद्वंदी होता है, युद्ध करने वाला जो प्रतिद्वंदी है, या फिर अपोजिशन है, या फिर पोजीशन, सत्ता में रहने वाला भी व्यक्ति है, जो युद्ध होता है उसमें युद्ध में कई सारी सोच डेवलप होती है, उसके बाद उसके साथ साथ कुछ भावनाएं भी जुड़ी होती है, और बाबरनामा उसी का एक उदाहरण है बहुत बड़ा। तो इतिहास युद्धों का केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि भावनाओं और सोच का भी, परिवर्तन का भी। उस कालखंड में, जिस कालखंड में कोई बुक या ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है, उसका वर्णन कर। तो इतिहास उस परिवर्तन की गाथा है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। जब आप एनसीईआरटी के शुरुआती भूमिका को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बताते हैं इतिहास उस ट्रेन की यात्रा की तरह है। जैसे मान लीजिए आपने बनारस से स्टार्ट किया अगर यात्रा करना, और दिल्ली तक अगर आप गए, तो बनारस से दिल्ली के बीच में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से जो परिवर्तन आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो सब घटनाएं जो हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जो परिवर्तन हो रहा है, वही इतिहास है। ये न ही केवल कालखंड है, न ही केवल ये एक डेट लाइन है। समझ रहे हैं ना? कई लोग इतिहास को केवल काल के रूप में
डेट वोट मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इतिहास परिवर्तन की वह गाथा है जो हमारे सोच को, हमारी भावनाओं को, हमारे चिंतन को एक दिशा प्रदान करता है, हमें सीखने पर मजबूर कर देता है और आगे गलती न करने का भी जुनून देता है। यही इतिहास है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में ये फैला दीजिए, विस्तार करिए और लगातार ऐसे ही नॉलेज आपके लिए लेता आऊंगा। धन्यवाद।